स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ BSSC इंटर लेवल के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने 9 सेट कंप्लीट कर लिया और आज 10वें की बारी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर दे और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 6 से 14 वर्ष। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सही जवाब है 7 अप्रैल को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 74%। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी चीन संघाई ये सुमेलित नहीं है। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी दी बिहार हेराल्ड। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय है कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी न्यूयॉर्क में है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सही जवाब है पशुपति की, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ब्रह्मांड का उद्भव। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी महेंद्र एवं संघमित्रा। बिहार राज्य में कितने मंडल है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 9। कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 243E। मुख्य कार्य है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य है। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना। निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी नवीन चावला। सही जवाब है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी योजनाओं के अनुमोदन से। भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी विजय अमृतराज।
बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी विवाह के समय। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी महावीर को ज्ञान प्राप्ति गया में हुआ, यह सही सुमेलित नहीं है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी हॉल ने। किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अकबर। पांचवा यूके इंडियन अवार्ड 2023 में किसने ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? पांचवा यूके इंडियन अवार्ड 2023 में किसने ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मैरी कॉम ने। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब सिंध का विजय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी लॉर्ड एलनब्रो। अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 2-3-5। ब्रिटिश समर्थक थे, कांग्रेस विरोधी थे और हिंदू विरोधी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी अप्रैल 1934 में। भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी भाग 5 में। संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी, त्यागने पर, पर्यावसान पर, वंचित किए जाने पर, ये सभी। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी, लोक व्यवस्था, सदाचार या स्वास्थ्य, ये सभी। राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कोलकाता भू तापीय ऊर्जा केंद्र, ये सही सुमेलित नहीं है। हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखा गया है? हाल ही में किसके द्वारा पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी एस जयशंकर के द्वारा। स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी टैगा। ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी सूर्य से। जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है?
जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कार्लोस अल्काराज। महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था? महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अश्वत्थामा। अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा गया? 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी शिव शक्ति। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी साइमन कमीशन। बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी पश्चिम बंगाल। प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी जयप्रकाश नारायण। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कुद्रेमुख। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते? भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 19। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी भारत का राष्ट्रपति। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए? अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 1961 से। 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी भूमध्य रेखा पर। किस देश के गुप्तचर का संगठन का नाम बॉस है? किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी दक्षिण अफ्रीका। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ है? विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी अरावली। कजाखस्तान की राजधानी क्या है? कजाखस्तान की राजधानी क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अस्ताना। 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यगिरि का उद्घाटन किया गया? 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यगिरि का उद्घाटन किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कोलकाता से। भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है? भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक है? निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी CaH2PO4 सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप, सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी गिर जाता है। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मायोसिन। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 19। अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया?
अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी जोहान्सबर्ग में। एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी हीरा। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह डैश कहलाता है? अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह डैश कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी वानस्पतिक प्रजनन। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता। छोटी आंत को ग्रहणी से विभाजित किया जाता है? जेजुनम, डुडेनम और छोटी आंत को ग्रहणी से विभाजित किया जाता है जेजुनम, डुडेनम और ऑप्शन डी यानी इलियम। टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी चक्रवातों की शक्ति। कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी मैग्नीशियम का। आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता? डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मिर्गी। कौन सी विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा छाजन होते हैं? कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा छाजन होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी निकोटीनिक अम्ल। इनमें से कौन सा प्रबल आवाद है? इनमें से कौन सा प्रबल प्रबंध आवाद है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी निम्नलिखित अणुओं में से किस में दो सन्निकट कार्बन परमाणुओं में सबसे अधिक दूरी होती है? निम्नलिखित अणुओं में से किस में दो सन्निकट कार्बन परमाणुओं में सबसे अधिक दूरी होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी इथेन में। कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है? कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया और लिप्रोसी, ये सभी जीवाणु जनित बीमारी है। मनुष्य के चर्म के रंग का कारण है? मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मेलानिन। नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी लाल। डैश युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है? डैश युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी पारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी प्रेरित धारा। निम्नलिखित में से किसके टीके का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी एडवर्ड जेनर ने।
तो ये रहे आज के वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।